नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के YouTube वीडियो में हम चर्चा करते हैं MA समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र औद्योगिक समाजशास्त्र में अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या होता है। अभिप्रेरण से आज से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। यह उस रुचि का प्रतीक है जिसके कारण किसी व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। किसी व्यावसायिक उपक्रम में मानवीय शक्ति का समुचित प्रयोग करना बड़ा महत्व रखता है। वह समुचित उपयोग मोटिवेशन की क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। जोशियस के अनुसार अभिप्रेरण एक व्यक्ति को अथवा स्वयं को वांछित प्रक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है अथवा वांछित कार्य कराने के लिए सही बटन को दबाना है। ब्रिज के अनुसार अभिप्रेरण को एक लक्ष्य या पुरस्कार प्राप्त करने की दृष्टि से शक्ति का विस्तार करने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सार्टल के अनुसार किसी निश्चित दिशा की ओर जाने या किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित प्रेरणा या तनाव ही अभिप्रेरणा है। इस प्रकार अभिप्रेरणा व्यक्ति की इच्छा, कार्य निष्पादन की तत्परता तथा कार्य करने की इच्छा को जागृत करने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत मनुष्य भावुक होकर अधिक कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। अभिप्रेरणा की प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति को निम्न विशेषताओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरण ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, क्योंकि व्यक्तियों को निरंतर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करने की आवश्यकता लगातार बनी रहती है। 2, यह कार्य करने को प्रेरित कर 3, अभिप्रेरणा विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के साधन वित्तीय व अवित्तीय प्रेरणा प्रयोग में ली जा सकती है। चौथी बात, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। अभिप्रेरणा से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कई प्रकार की आवश्यकताएं होती है। इनकी पूर्ति के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाता है। 5, यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अभिप्रेरणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। इसके द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क में कार्य करने की नई भावना उत्पन्न होती है। 6, यह एक निश्चित विधि है। अभिप्रेरण एक निश्चित विधि है जिसमें प्रेरणाओं, उद्वेगों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयत्नों या आवश्यकताओं के माध्यम से मानव व्यवहार का निर्देशन, नियंत्रण एवं स्पष्टीकरण किया जाता है। कार्य क्षमता में वृद्धि। अभिप्रेरण कुशल व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, अकुशल को कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट, विनियोग के समान। अभिप्रेरण विनियोग के समान है, क्योंकि इससे उत्पादन की लागत में कमी आती है और श्रमिक की
उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। अतः श्रमिक को अभिप्रेरित करने पर धन व्यय किया जाता है तो वह एक प्रकार का विनियोग ही है। आगे हम चर्चा करते हैं, अभिप्रेरण जो है वो लक्ष्य और क्रिया के बीच संबंध होता होती है। इनकी संतुष्टि करना मनुष्य को संतोष प्रदान करता है। अतः मनुष्य इनकी पूर्ति के लिए क्रियाएं करता है तथा क्रियाओं के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, जिससे उसे संतुष्टि प्राप्त होता है। आवश्यकताओं की संतुष्टि की सुविधा देकर व्यक्ति को और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये आवश्यकताएं कौन सी होती है, इनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन का जन्म आवश्यकताओं से होता है। कीथ डेविस के अनुसार आवश्यकताओं को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहली, प्राथमिक आवश्यकताएं। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक होती है। भोजन, पानी, हवा, विश्राम आदि। इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर व्यक्ति की कार्य क्षमता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसे शारीरिक आवश्यकता भी कहा जा सकता है। दूसरी है गौण आवश्यकताएं। गौण आवश्यकताओं के अंतर्गत मनुष्य की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। इनका संबंध मनुष्य के मस्तिष्क एवं भावनाओं से होता है। इनके कार्य उदाहरण है जैसे सम्मान, आत्मीयता, प्रशंसा आदि। आगे हम बात करते हैं कि आवश्यकताएं डॉक्टर A.H. मास्लो ने 5 प्रकार की बताई हैं। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे खाना, वस्त्र, भोजन, यौन संपर्क आदि से सुरक्षा। सामाजिक आवश्यकताएं सम्मान, प्रशंसा, सहानुभूति आदि। अहमवादी आवश्यकताएं स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा, अहमवादी मान्यता प्राप्त करने की इच्छा आदि। आत्मविकास की आवश्यकताएं। आत्मविकास की आवश्यकताएं मनुष्य में अपनी योग्यताओं को विकसित करने की इच्छा के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस प्रकार उपरोक्त आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। अतः एक औद्योगिक उपक्रम में प्रबंधक को अभिप्रेरण की विधि निर्धारित करने से पूर्व उस उपक्रम में कार्य कर रहे कर्मचारियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं अभिप्रेरण के उद्देश्य क्या है। एक औद्योगिक उपक्रम में अभिप्रेरण या मोटिवेशन के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है उपक्रम के कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, उपक्रम में प्रबंधकों एवं कर्मचारियों में अच्छे मानवीय संबंध स्थापित करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार करना, मानवीय साधन का प्रभावशाली उपयोग करना, कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा करना, कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना, उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना। अभिप्रेरण के किस प्रकार अभिप्रेरण की प्रक्रिया हम अपना सकते हैं, किन चीज़ों को, तत्वों को हम ध्यान में रख सकते हैं, उन पे हम चर्चा करें। पहली बात, संगठन के कर्मचारियों में टीम भावना उत्पन्न करनी चाहिए। कर्मचारियों में किसी भी प्रकार की निराशा नहीं आने देनी चाहिए। कार्य को रुचिकर बनाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। कर्मचारियों की आंतरिक
दबी हुई शक्तियों के विकास का प्रयास करना चाहिए। कर्मचारी के व्यक्तिगत अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। कर्मचारियों का कुशल नेतृत्व स्वीकार्य हो। संस्था की नीति निर्धारण में कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाई जाए। कर्मचारियों के धार्मिक, नैतिक, सामाजिक विचारों का स्वागत किया जाना चाहिए। कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जाए। उनकी उन्नति का अवसर हो। कर्मचारियों में संस्था के प्रति आत्मीयता की भावना पैदा की जाए। कर्मचारियों की प्रशंसा की जाए और उन्हें मान्यता प्रदान की जाए। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं को अपनाकर किसी भी संगठन में कर्मचारियों में और अधिक मोटिवेशन बढ़ाया जा सकता है, और जैसे ही मोटिवेशन बढ़ेगा उस संस्थान या उस उपक्रम का लाभ अत्यधिक बढ़ जाएगा। आगे हम अगले कुछ वीडियोज में अभिप्रेरण की प्रक्रिया, अभिप्रेरण के प्रकार इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।